नेल पेंट भी लगा दी है। मैंने नहीं कहा इनको खाना बनाने के लिए, खुद ही घुस गए कि मैं बनाता हूँ। सोचा होगा कि चलो एक दिन रेस्ट दे दूँ बीवी को। सच्ची में हाँ, चक्कर आ गए मेरे को, चक्कर आ रहे हैं। चांद आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जल्दी जल्दी व्रत खुलेगा तो पेट पूजा भी होगी। ये मेरा दूसरा करवा चौथ है और यहाँ पर मैंने करवा माता की फ़ोटो चौकी पर रख दी है। फिर इसके बाद मैं करवा माता को चुनरी उड़ा रही हूँ। फिर मैंने सबसे बड़े वाले करवे पर मैंने चावल भर दिया क्योंकि इसको खाली नहीं रखते हैं। फिर इसको थोड़ा सा एक साइड में रख के मैंने फिर करवा माता को फूलों की माला पहनाई। जैसे मैंने पिछले साल किया था उसी तरह से मैं इस साल भी कर रही हूँ। मैंने करवे पे कलावा बांध दिया है, छोटे वाले करवे पे मैंने कलावा बांध दिया। फिर मैं इन दोनों पे स्वास्तिक बनाऊंगी क्योंकि ये शुभ होता है करवे को इस तरह से रखना। और फिर मैं छोटे वाले करवे पे जल भर दूंगी क्योंकि यही जल मुझे चंद्रदेव को अर्पित करना है जब चाँद निकलेगा शाम के टाइम पे। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मिठाइयाँ भी रख दी है, खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग दिया भी रखते हैं लेकिन दिया मैं अलग से लगा रही हूँ यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पे दिया जलाया और एक थाल में मैंने 16 श्रृंगार का सारा सामान रख दिया है और एक थाल में मैंने सारे फल फ्रूट और फूल वगैरह रख दिए हैं। अब मैं एक एक करके सारी देवी देवताओं को, माताओं को, लक्ष्मी, पार्वती, गणेश जी सबको मैं तिलक करती हूँ और इनका ध्यान करती हूँ। फिर एक तिलक अपने माथे पे और सिंदूर पे भी लगाती हूँ। फिर इसके बाद मैं गणेश जी की आरती करती हूँ और फिर सभी देवी देवताओं को याद करती हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही हर साल मैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए इसी तरह से व्रत रख पाऊँ और उन पर कोई भी आँच ना आने और हमारे प्यार को किसी की नज़र न लगे। इसके बाद मैंने सूखा बायना साइड में रख दिया था क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं था, तो मैंने ये सूखा रख दिया है। तो ये है मेरी करवा माता और यहाँ पे मैंने और मेरा पूजा का स्थान कैसा लगा ये भी बताना। आप लोगों ने करवे की पूजा किस तरह से की है आप कमेंट करके बताना। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्यों ना होंगे। आज है ही ये इतना अच्छा दिन। आज है करवा चौथ का दिन, यानी कि सभी पत्नियों के लिए, सभी सुहागनों के लिए बहुत ही स्पेशल डे। तो मेरे लिए भी ये स्पेशल डे है और ये मेरा सेकंड करवा चौथ है। तो फर्स्ट करवा चौथ तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, लेकिन अब मुझे सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। सारी चीज़ें कर ली है, यानी कि मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नॉर्मल रेडी हो चुकी हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं। और मैंने कर ली है पूजा, मैंने करवा माता की पूजा कर ली है, मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है और मैंने सारा पूजा का स्थान बना दिया है। हस्बैंड गए हैं ऑफिस। सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सारी सुहागनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका सुहाग ऐसे ही बना रहे और हमेशा खुश रहे। ठीक है, तो मुझे आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए और मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। तो मेरे व्लॉग को पूरा देखने, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा और मैं क्या पहनूंगी, कैसी ज्वेलरी पहनूंगी, वो सब आपको दिखेगा इस ब्लॉग में। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस ब्लॉग को पूरा देखना है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, कल मैं मेहंदी लगा के आई थी, तो देखिए ये मेरी मेहंदी की डिज़ाइन है। तो आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। आपको दिखाऊंगी अपना जो मैं पहनूंगी साड़ी और ज्वेलरी, वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी और मैं कैसे रेडी होती हूँ वो सब भी दिखाऊंगी। क्योंकि टाइम भी हो रहा है और 3 बजे के बाद या 3 बजे तक मुझे कहानी भी पढ़नी है। तो चलिए मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, फिर दिखाती हूँ आपको। नेल पेंट भी लगा दी है। सो गाइज, अभी ये मेरा नो मेकअप लुक है
बिल्कुल भी मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पे, बिल्कुल भी नहीं। देख लो, और स्किन मेरी कितनी ग्लोइंग हो रही है, पता है आपको क्यों? मेरी शॉर्ट वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा आपको कि मैंने होममेड फेस पैक बनाया था, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज सेट करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को ही सेट करती हूँ मेकअप करने से पहले। तो ये देखिए मैंने दोनों आईब्रोज सेट कर लिए। इसके बाद मैं बेस बनाती हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ ताकि ये मेरे को ज़्यादा वाइट ना दिखे। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है, आई मेकअप भी। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा बनाया नहीं। लास्ट में मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर ताकि रात का टाइम मेरा चेहरा हाईलाइट करे, ग्लोइंग सा दिखे। अब मैं लगा रही हूँ बिंदी। बिंदी के बिना तो श्रृंगार अधूरा है, और एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर का महत्व क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को ही पता है। तो आज के दिन तो सिंदूर भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड नहीं तो मैं उनके हाथों से भर देती। तो अब मैं पहन रही हूँ अपनी गोल्ड की ज्वेलरी, क्योंकि ऐसे मौके पे मैं गोल्ड की ही ज्वेलरी वेयर करती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा मंगलसूत्र। वैसे जो डेली वेयर का मंगलसूत्र मैंने पहन के रखा है, ये वाला मेरे ताई जी ने दिया था मुझे शादी में। और अब मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ दोनों कानों में। तो ये सेट मेरे ससुराल की तरफ से था। और ये अब मैं लगा रही हूँ मांग टीका। पूरा दुल्हन का रूप धारण करूँगी मैं अभी आप लोगों के सामने। और ये है नथ, पहाड़ी नथ। नथ के बिना तो हमारा श्रृंगार अधूरा है, क्योंकि हमारी पहाड़ी जो रीति रिवाज है उसमें ये कहा जाता है कि हमारे सुहाग की जो निशानी होती है वो नथ ही मानी जाती है। मैंने नोज़ रिंग में ही इसी तरह से अटका दी थी क्योंकि नोज़ रिंग खोलना मुश्किल था। तो अब मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है। देखिए क्या भर के चूड़ियाँ पहनी है मैंने, और कैसी लग रही मैं। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो ये है गढ़वाली ट्रेडिशनल ज्वेलरी जिसकी मैं बात कर रही थी। ये है नथ, और ये मांग टीका, ये सेट है, और ये मेरे मंगलसूत्र, ये भी मंगलसूत्र है। और ये तो मैंने ऐसे ही पहना है, अच्छा लग रहा था। तो मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। दिस इज माय ऑल ओवर लुक, माय साड़ी। पूजा के बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। तो ये वाला कैसे लग रहा है बताना। और पति ऑफिस से आ गए हैं और लग गए हैं अपनी दिहाड़ी पे खाना बनाने। मैंने नहीं कहा इनको खाना बनाने के लिए, खुद ही घुस गए कि मैं बनाता हूँ। सोचा होगा कि चलो एक दिन रेस्ट दे दूँ बीवी को। सच्ची में हाँ, कुछ कहेंगे आप करवा चौथ पे? हैप्पी करवा चौथ। किसको? सबको, सबकी बीवियों को सबकी बीवियों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सच्ची में मसाला डाल दिया। चलो अभी तो चांद आने में टाइम है, थोड़ा सा एकदम है, तो तब तक खाना बना लेंगे हम। और तुम भी रेडी हो जाओ। ये ऐसे ही रहते हैं हमेशा, फिर बोलते हैं तुम मेरे को ऐसे ही कैप्चर करती हो। देखो एवरग्रीन। ज्यादा मसाला मत डालो। ला 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 ला। चक्कर आ गए।
मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हेलो गाइस, देखो आज मेरी बीवी करवा चौथ के दिन खाना बना रही है। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ये। वाह, दिल से बोल रहे हो या अभी? वो तो मुझे पता है। मुझे पता है क्या मतलब। अच्छी नहीं लग रही? सुंदर लग रही है, नो डाउट। अभी मैंने नथ उतार दी है क्योंकि खाना बनाना है तो दिक्कत हो रही थी। तो अभी खाना वाना कंप्लीट हो जाएगा, बस पूरियाँ रेडी बनाने को। उसके बाद नथ पहनूंगी दोबारा से अच्छे से, फिर से एक बार सेटअप करूंगी अपना, और 1-2 रील बनाऊंगी पति देव के साथ ज़बरदस्ती खींच के, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हो रही है, इनका लुक मैं दिखा नहीं सकती। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 8 और मेरा खाना भी बन चुका है सारा, और मैंने 4 बजे कहानी भी सुन ली थी, तो उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। तो पति देव भी आ चुके हैं घर, बहुत पहले आ गए थे। तो अब वो रेडी हो रहे हैं। मेरे सामने ही तैयार हो रहे हैं, बट आपको नहीं दिखाऊंगी। तो अब वो रेडी हो रहे हैं, तो हम दोनों कुछ थोड़ा बहुत रील्स बनाएंगे, और उसके बाद तब तक चांद आ जाएगा, फिर पूजा करेंगे, फिर पेट पूजा करेंगे। और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि नीचे चल रहा है डीजे और कुछ प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी का। और देखो सर में दर्द कर दिया इन्होंने वाकई में। एक तो सुबह से फास्ट होता है, ऊपर से डीजे की आवाज़ से ना और डिन 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 होता है। धीरे भी आ चुके हैं, तो मेरे पति तो बहुत सिंपल है। तो अब क्या करना है? कुछ तो बोलो। अब क्या करना है? पूजा करनी है, क्या करना है? पूजा तो तब करेंगे ना जब चांद निकलेगा। देखो मैं जाओ चांद निकल जाओ। गाइस, आपको मेरी नथ कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना। ये मैंने स्पेशली कस्टमाइज़ करवाया था, ये वाला डिज़ाइन। और ये है पहाड़ी लुक। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल में क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, तो हमें इसी तरह से पूरा नथ गहने ये सारी चीज़ें पहननी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सुहाग की निशानी को इसी को मानते हैं। गाइस, चांद आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जल्दी जल्दी व्रत खुलेगा तो पेट पूजा भी होगी। तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से दिख रहा है। हस्बैंड देख के आए, तो अब हम व्रत खोलेंगे। ये बहुत देर से लगे, इन्हें भूख लग रही है क्योंकि इनका भी फास्ट है। तो मैं थाल रेडी कर रही हूँ और फिर चलते उधर। चांद आ गया था, तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा की थाल रेडी कर रही थी, दिया वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें रखूँगी जो जो मुझे लेके जानी है, क्योंकि चांद मुझे घर से बाहर ही देखना है, क्योंकि घर से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से मैं वो जो छोटे वाला करवा था जिसमें मैंने पानी भरा हुआ था, वो लेके जाना है मुझे साथ में। उसी से मुझे चंद्रदेव को अर्घ देना है और पूजा करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से की मैंने करवा चौथ की पूजा और किस तरह से मनाया मैंने अपना सेकंड करवा चौथ। तो चलो मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, चमचमाती बिल्डिंग्स के बीच में एक लाल सा जो दिख रहा है वो है चांद, जिसकी हमें पूजा करनी है और जिसको हमें छलनी से देखकर अपने पति को देखना है और अपने करवा चौथ की पूजा संपन्न करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चंद्रदेव को तिलक दे रही हूँ। लगा तो सकते हैं, नहीं तो दूर से ही अर्घ दे रही हूँ। और इसके बाद मैंने फूल अर्पित किए। फिर इसके बाद मैंने चंद्रदेव की पूजा करी, और फिर इसके बाद मैंने जो करवे में पानी था वो चंद्रदेव को अर्पित किया, यानी कि अर्घ दिया। और अपने मन में यही प्रार्थना कर रही थी कि हे चंद्रदेव, मैं हर साल इसी तरह से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखूं, आपकी पूजा करूं, और इसी तरह से मुझे हर साल ये व्रत रखने का मौका मिले, अवसर मिले। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस तरह से आपने इतना अच्छा पति दिया। इसके बाद मैं 3 चक्कर गोल गोल घूमती हूँ और चंद्रदेव को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद छलनी से जो फाइनली जो रीत होती है, छलनी में मैंने दिया रखा और सबसे पहले मैंने छलनी से चांद को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा फिल्मी लगता है, लेकिन
ये बहुत ही ऑसम मोमेंट होता है जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने अपने पति को देखा जो मेरे भोले राम जी हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे। इसके बाद मैंने पूछ रही थी क्या पैर छूऊं, तो उन्होंने कहा और क्या। तो मैंने फाइनली इनके पैर छुए, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सदा सौभाग्यवती भव। तो इसके बाद तिलक किया मैंने, फिर मैंने कहा मुझे भी तिलक लगाओ। वै तो ये तिलक लगा रहे हैं अब मुझे, और मेरे मांग में हमेशा लगाते हैं जब भी तिलक लगाते हैं। तो इसके बाद पानी पिलाने का वक्त आ गया था, पर जिस तरह से मैंने नथ पहनी थी इसमें पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, तो उठा के पीना पड़ता है। तो ये अब मैं पानी पी रही हूँ, मुझे तो बहुत प्यास लग रही थी, बहुत सारा पानी पिया मैंने, क्योंकि इनका भी फास्ट था लेकिन निर्जला नहीं था, लेकिन फास्ट तो था। तो मैंने कहा आप भी पी लो पानी, पहले ये मना कर रहे थे लेकिन पी लिया फिर इन्होंने। फिर थोड़ा सा मीठा खिलाया मैंने इनको, फिर इन्होंने मुझे भी मीठा खिलाया। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। फिर चंद्रदेव को नमस्कार करते हुए, उनको ध्यान में करते हुए अपनी पूजा संपन्न की। हो गई है, चांद भी दिख गया है और अपने चांद को भी मैंने देख लिया है और खूब सारा पानी पिया मैंने। तो अब आ गए हम वापस घर में, क्योंकि बाहर जाके हमें व्रत खोलना पड़ेगा। यहाँ मतलब दिख नहीं रहा था चांद, तो हमें वहाँ बाहर जाना पड़ा, गैलरी से देखना पड़ा। तो आई होप सो आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। और अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, अब खाना खाएंगे, चेंज करूँगी और खाना खाएंगे, क्योंकि इतना सारा लदड़म धड़ड़म पहन रखा है। मैं कभी ऐसे बन के नहीं रहती हूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है। और आप लोगों को मेरा ये पहाड़ी लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। ये पहाड़ी नथ और मेरा हेयर स्टाइल, मेरा लुक, मेरी साड़ी, सब चीज़ बता रहे हैं कि मैं कैसी लग रही थी। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, सर भी दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।